नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न शासकीय कर्मचारी सहित इस बार अतिथि विद्वानों की ड्यूटी भी चुनाव में लगाई गई है। इसके विरोध में आज अतिथि विद्वानों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जब शासन उन्हें अपना अग ही नहीं मानती तो फिर चुनाव ड्यूटी क्यों लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश का हवाला देते हुए अतिथि विद्वानों ने कहा कि वह पूर्णतः अस्थायी है। इन्हें किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जाता है और न ही वे लोक सेवक माने जाते हैं। फिर उनकी ड्यूटी क्यों लगाई गई है। विधानसभा चुनाव के लिए तकरीबन 150 अतिथि विद्वानों की ड्यूटी लग जाने के बाद आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए अतिथि विद्वानों ने कहा कि शासन की नज़र में वह केवल बद्दुआ मजदूर है, जिन्हें शासन ने कभी अपना अग नहीं माना, लेकिन चुनाव के समय इस्तेमाल किया जा रहा है। इधर अपनी पीड़ा सुनाते हुए अतिथि विद्वानों ने कहा कि लोक सेवक नहीं होने के कारण हम अतिथि विद्वानों को ड्यूटी के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के लिए कौन जिम्मेदार होगा, यह समझ से परे है। वही शासकीय कर्मचारियों में कई ऐसे विभाग है जिनकी ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। आखिर शासकीय सुविधाओं का पूरा लाभ लेने के बाद इन्हें चुनाव ड्यूटी पर नहीं लगाया जाता और हम जैसे शासन के बंधुआ मजदूर की याद चुनाव ड्यूटी में कैसे आ गई। इस दौरान अतिथि विद्वानों ने यह भी कहा कि वह चुनाव ड्यूटी से नहीं भाग रहे, लेकिन यदि शासन उन्हें अपना अंग मानती है तो यह भी स्वीकार करे। पता है आज आप लोग कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या मांगे हैं, क्या चीज़ें रखी है? हम लोग अतिथि विद्वान हैं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध हम लोगों का आमंत्रण होता है दैनिक आधार पर और दैनिक मानदेय हमको मिलता है। शासन के आदेश के अनुसार न तो हम लोक सेवक माने जाएंगे, न स्थापना के अंग माने जाएंगे, न तो कोई कर्मचारी अधिकारी वाली हमको कोई सुविधा फैसिलिटी दी जाती। केवल दैनिक आधार पर हमें कार्य पर रखा जाता है और हम लोगों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य के लिए लगाई गई है। उसी संबंध में हम लोग कलेक्टर मैडम से मिलने आए थे कि जब हम स्थापना के अंग नहीं हैं, लोक सेवक नहीं हैं, अधिकारी कर्मचारी नहीं हैं, तो फिर हमारी क्यों ड्यूटी लगाई जा रही है। शासन आपको अपना अंग मानता है क्योंकि आप इनसे शासन ही नहीं मानता ना। शासन ही कहता है, शासन का ही आदेश है कि अतिथि विद्वान की व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था है और ये लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे। ये स्थापना के अंग भी नहीं होंगे। इन्हें केवल दैनिक आधार पर आमंत्रित किया जाएगा प्रति दिवस। तो जब हम दैनिक हैं, मजदूर की तरह हैं, उच्च शिक्षा विभाग के मजदूर हैं कुल मिला के कहा जाए तो मजदूरों की निर्वाचन आयोग को क्यों ज़रूरत पड़ गई। निर्वाचन आयोग क्यों इनकी ड्यूटी लगा रहा है, हम लोगों की क्यों ड्यूटी लगा रहा है। इसी तरह हम लोग महिला पुरुष सब काम करते हैं। महिला अतिथि विद्वानों की ड्यूटी इसमें लगाई गई है, जबकि इसी पद पर प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल के पदों पर जो रेगुलर महिलाएं हैं उनकी ड्यूटी नहीं लगाई गई है। अतिथि विद्वान महिलाओं को ही क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। कितने अतिथि विद्वान होंगे रीवा में? लगभग 300-400, 150 की ड्यूटी लगी हुई है। अभी क्या कलेक्टर से बात बनी अभी आपको? कलेक्टर मैडम तो नहीं मिले, डिप्टी कलेक्टर निर्वाचन शाखा वाले मिले। उन्होंने कहा कि चूँकि हम इस समय शासन के अंग नहीं हैं, हम निर्वाचन आयोग के कर्मचारी हैं, उसकी हैसियत से चूँकि उनका निर्देश है कि हम किसी की भी ड्यूटी लगा सकते हैं तो लगा रहे हैं। तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग विरोध करेंगे इसका। अब नहीं मानेंगे तो ड्यूटी तो करना है। अब शासन के आदेशों की, निर्वाचन आयोग के आदेशों की अवहेलना तो नहीं करेंगे, ड्यूटी तो करेंगे। और ड्यूटी करने में हमको आपत्ति भी नहीं है। आपत्ति केवल इतनी है कि जहां हमारे हित की बात होती है वहां शासन हमको कुछ नहीं मानती। एक मजदूर से भी गई गुजरी स्थिति हम लोगों की है।
आपका कहने का मतलब जब शासन का हित होता तो अपना लेती है। हाँ, जब उनका हित होता है, जहाँ उनको ज़रूरत होती है वहाँ वो हमको रेगुलर के समान ट्रीट करते हैं। जैसे नैक हमारे महाविद्यालयों में नैक टीम का विजिट होता है तो उसमें यही अधिकारी IAS अधिकारी जो उच्च शिक्षा विभाग में भोपाल में बैठे हुए हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राचार्यों को निर्देशित करते हैं कि इनको रेगुलर की तरह इनका बायोडाटा भेजिए, रेगुलर बताइए। वहाँ चूँकि उनको अंक मिलना रहता है, महाविद्यालय को अंक मिलता है नैक का, उससे एड मिलता है, तो वहाँ हम रेगुलर हो जाते हैं। और जहाँ हम लोगों के हित की बात होती है वहाँ हम कुछ नहीं है, मजदूर हैं। शुभ नाम आपका? सुनील तिवारी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।